एसएसबी के इस दिलेरी को सलाम। सच ही कहा गया है कि भारतीय जवानों को शौर्य के आगे दुनिया नतमस्तक होता रहा है, वहीं हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा होता रहा है। एसएसबी के जवानों ने कुछ ऐसा ही कारनामा को अंजाम दिया। सोनबरसा में स्वर्गीय भिखारी महतो के पुत्र महेश महतो के आवास पर जहां कस्टम है, वहां पर 1 दर्जन डकैतों ने, हथियारबंद डकैतों ने तबातोड़ फायरिंग व बम विस्फोट करके डकैती का प्रयास किया है। दरवाज़ा तोड़ दिया था, दूसरा दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था। इसी बीच जो अंदर कस्टम के अधिकारी भी नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने एसएसबी के अधिकारी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा करके एसएसबी के अधिकारी ने उसी समय रोहित यादव है इंस्पेक्टर एसएसबी कैंप में, उनको फ़ोन करके कहा, रोहित साहब यहाँ सबकी जान खतरे में है, डकैतों ने हमला कर दिया है, लगातार आवाज़ आ रही है, हम लोग भी अंदर बंद है, बचाइए वरना गिरीश की हत्या हो सकती है, हम लोग की भी जान खतरे में है। रोहित यादव उस समय लाइन पर होते हैं। एसएसबी कैंप में बिजली बस्ती है, भोलानाथ यादव सहायक कमांडेंट हैं, सभी एक्शन में आते हैं और उसी समय एसएसबी की वाहन द्रुत गति से निकलती है, सभी छलांग लगाते हैं, 13 जवान बैठते हैं और चंद मिनटों में घटनास्थल पहुंच जाते हैं। वहां जवानों की धमक ऐसी होती है, उनके बूटों की आवाज ऐसी होती है कि कलेजा कांप जाता है डकैतों का। एसएसबी के जवान मोर्चा ले लेते हैं। रात, गहरी रात, चारों तरफ धुंध, कहीं कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था, लाइट काट दिया गया था और उसी समय एसएसबी जवानों की करकदार आवाज गुजरती है, खबरदार, तुम्हारा पाला सामने एसएसबी से है, सरेंडर करो और अगर तुमने आगे कोई भी हिमाकत किया तो गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। एसएसबी के जवान जब आवाज लगा रहे थे, अधिकारी आवाज ला रहे थे, अचानक डकैतों द्वारा की जा रही आवाज, बम विस्फोट, सभी बंद हो जाता है, दुबक जाता है डकैत। भारत नेपाल सीमाई इलाकों में एक छत्र राज कर रहा है डकैत गिरोह का। सदस्यों का हौसला पस्त हो जाता है और वो दुम दबा करके नेपाल की तरफ भाग खड़ा होता है। यह है एसएसबी जवानों का शौर्य, एसएसबी जवानों का दिलेरी। एसएसबी जवानों ने जिस तरह से किया वो तारीफ के काबिल है। और जब मकान मालिक बाहर निकले महेश महतो, तो उन्होंने एसएसबी के जवानों को, अधिकारियों को धन्यवाद कहा, रो रहे थे और रोते हुए धन्यवाद कहा कि आपने हमारी जान बचा ली। रोहित यादव इंस्पेक्टर थे, उनके साथ उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे सहायक कमांडेंट भोलानाथ यादव। इस दिलेरी को सलाम, एसएसबी के इस बहादुरी को सलाम कि उनके बूटों की धमक से ही कलेजा कांप गया डकैतों का। देखिए आगे ये रिपोर्ट। हमारी स्थिति परिस्थिति सब समझ रहा है, तैयो हमारे बाबा के नाम में साथ हो जाओ बाबू। बेटा जी बेचारा कस्टम वाला के, एसएसबी वाला के, गाँव वाला के, ये सब आके हमको नहीं तो मारे जाते, रात हमको मार देता। कहा हमारे पास 10,000 रुपया नहीं था, नहीं सोना था, मार देता हूँ हमको, मार देता हमको। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार। क्या हुआ? भिखारी महतो जी का लड़का है। क्या हुआ? क्या हुआ सर, 12:15 बजे रात के सुनते हैं, हम तो नहीं देखे, हमारा गेट आगे का तोड़ दिया और 15-20 के संख्या में था, सब 20, 22, 25 का उम्र का था। कस्टम हमारे जगह में है, वहाँ पर भी सुपरिटेंडेंट सब पर बम, कस्टम उड़ी बम मारा, सबको कह रहा था भागो भागो, गोली चलाया। इसके बाद रोड पर भी मारा, सब जगह आदमी था। 15 ही मिनट के बाद 500 आदमी आ गया, तैयो नहीं भागा। तब एसएससी वाले को फ़ोन किया गया, सुपरिटेंडेंट साहब की, इंस्पेक्टर साहब किए, तो बेचारे आए, तब वो सब साइड होके भागा। हमारा पेट्रोल पंप भी बंद है सर, हमारे पास गरीबी है, 5 साल पूर्व भी हमारा डकैती हुआ है, हमको सुरक्षा भी मिलना चाहिए, हम पर कोई लगा हुआ है सर। पिछली बार भी आपके यहाँ डकैती हुआ था? जी कुछ वर्ष पहले जी भारी डकैती हुई थी। जी इस बार आपके दरवाजे तक कोई डकैत पहुँचे हैं? जी एक गेट भी तोड़ दिया है सर, लोहा के गेट होने के कारण नहीं टूट पाया। अच्छा, सुने हैं कि बाहर का लाइट वगैरह भी बुता दिया था वो लोग? सर बाहर का लाइट कस्टम में जल रहा था, हमारा लाइट सब बुता हुआ था सर। आपका लाइट बुता हुआ था जी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले भी डकैती हुई थी, इस बार भी हुआ है कुछ? जी
हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है, हमको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ समझ से बाहर नहीं। हमको तो अपने आप को कोई दुश्मनी नहीं दिखाई देता है। हम लोग बस बनिया है, बस दुकानदारी चलाते हैं, बस पैसा के अभाव में पंप भी बंद किए हुए हैं। साल भर से माँ भी बीमार थी, साल भर पाले, तो उसमें भी हमारी स्थिति बहुत डमाडोल हो गया। इसके चलते हम पंप भी बंद किए हुए पैसा के अभाव में सर। कब से बोझी था, तभी हमारे यहाँ क्यों डकैता आया। आप पूर्व जिला पार्षद हैं, विजय जी नाम है आपका। ये दुखद घटना लगातार इनके साथ दूसरी बार घटी है, हालांकि इस बार डकैती होने से घर में ये बच गया है, लेकिन क्या लग रहा है आपको जो कानून व्यवस्था की स्थिति है? हालांकि रात में एसएसबी त्वरित कार्रवाई की है। चलिए क्या कहा जाए, सर्वप्रथम सोनवर्षा के धरती पर पहले ही मेरे ही घर में 2010 को घटना घटी थी जनवरी में। तो यहाँ उसके बाद से लगातार यहाँ का कानून व्यवस्था लचर होते जा रहा है। रात की जो घटना है उसमें एसएसबी ने ही जान बचाया है, जैसा कि रात की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह कस्टम कार्यालय है, कस्टम मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक तरह से मिलता जुलता रूप है, चाहे जिस विभाग का भी हो। यहाँ पर हथियार से आकर के फायरिंग करना और फायरिंग के बाद दहशत फैलाना और इस तरह से दिलेरी दिखाना अपराधियों द्वारा लगातार यहाँ से सीमा नज़दीक में है। बता सकते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी, और आप लोग उंगली तो आप लोग ऊपर भी उठती है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, दिग्गज जनप्रतिनिधि रहे क्षेत्र के। सोनवर्षा में काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज जनप्रतिनिधि रहे हैं और उनके यहाँ भी घटना है। खुद आपके यहाँ घटना हुई है जब आप जिला पार्षद रहे हैं, आपके घर में विधायक रहे हैं और आप लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। बड़ी बात है कि आप लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। आप एसएसपी पर उंगली उठाते हैं, पुलिस पर उंगली उठाते हैं। समाज के लोग कितना जागरूक रहे हैं अपराध को समाप्त करने के लिए सोनवर्षा में। जो सोनवर्षा कभी बासमती चावल के लिए गमकता था, आज अपराध और हथियार और बारूदों के ये गमक से, ये बदबू से बदबूदार हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ के जिम्मेदार लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस अपराध को समाप्त करने के लिए कभी आगे नहीं आते हैं? नहीं, इस अपराध को बढ़ावा जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं, लेकिन अगर हम हथियार रखते हैं, बरसों से गोलियों की आवाज़ आती रही है सोनवर्षा में, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? पुलिस प्रशासन पर के साथ कभी मिलकर या दबाव बनाकर कभी कानून व्यवस्था जब तक प्रशासनिक सहयोग किसी को नहीं मिलेगा तब तक क्राइम नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि यहाँ की पुलिस आप लोगों को मदद नहीं करती है। मदद करती है, हम लोग का नहीं, उन लोगों का मदद करती है, आप लोगों का नहीं। ये कटाक्ष है पूर्व जिला पार्षद का, विजय जी हैं। मदद विभाग अपनी बोली के लिए जाने जाते हैं। मदद करती है पुलिस, हम लोगों का नहीं, उन लोगों का इशारा आप समझ सकते हैं। इस वक्त जहां डकैती हुई है वहां से मैं इन लोगों का ये बाइट ले रहा हूं। ये जो दुखद घटना है, इससे पहले भी यहां घटना हो चुकी है। जो सामने जिला पार्षद है, पूर्व जिला पार्षद, इनके यहाँ भी घटना हो चुकी है। ये सोनवर्षा है। सोनवर्षा का जो हाल का जो रिकॉर्ड रहा है अपराधियों को लेकर के रहा है, लगातार गोलियां चलती रही हैं और डकैती भी होता रहा है। असुरक्षित है इलाका, सीमा से सटा हुआ है। इन लोगों का रोष भी है कि एसएसबी सीमा पर है, बावजूद इसकी ऐसी घटना घट रही है। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम सर एसएससी वाले को। सब नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। फॉर्मेलिटी में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर पहले और हो गया होता तो इन्हें घुमा जाए, इन्हें दूसरे आदमी को पता सर, इन्हें एक मिनट। नहीं तो हम लोग जो है धैर्य उड़ा दिए थे उनका। धन्य प्रभु सब अपने ही के नाम लिख रहा सब आदमी बहुत बड़े योगदान साहब, जिला साहब को हम बोले अपने ही के नाम सब ले अपने के चर्चा ही बच गए। ऐसा नहीं, हमारा आदमी अगर वो है तो हमारे रहने का फायदा क्या चला बंदूक पिस्टल लेकर के और खाली कि हाँ आ रहे हैं और आप लोग नहीं रहते तो हमारे चल जाते। क्या हमारे यहाँ 200,000 ढुआ नहीं मिलता तो मार देता हाँ हूँ। तो है, ढुआ मिलता तो आदमी आ गए अंदर तो कैसे भर, जो दरवाजा तोड़ दे रहा है तो फिर आगे क्या करेगा, कैसे भर सकेगा?